नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे हाल ही में बजट 2023 पेश कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बजट से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वो आज हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे और उनमें किस किस योजनाओं को शुरू किया गया है, क्या चीज़ महंगी और सस्ती होगी, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बजट से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में बजट 2022-23 किसने पेश किया है? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, जो कि हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री है। आप यहाँ पर देख सकते हैं निर्मला सीतारमण जी का फोटो आपके सामने है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम निर्मला सीतारमण के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने लगातार 5वीं बार केंद्रीय बजट को पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2014 में पेश किया था। अगर इनकी बात करते हैं, इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। लोकसभा चुनाव में पहले मोदी सरकार का यह अंतिम बजट है। लोकसभा चुनाव से पहले जो बजट पेश हुआ है यह मोदी सरकार का अंतिम बजट है, यह आपको ध्यान रख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बजट की और बात करते हैं किस प्रकार से ये बजट पेश किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट का जब भाषण की शुरुआत करते हुए हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने कहा है कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। नेक्स्ट बात देखते हैं क्या कहा, एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अगले 3 साल में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, 740 सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी, जिसकी वजह से 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। योजना का क्या नाम है? एकलव्य मॉडल स्कूल, है ना। नेक्स्ट है हमारा, 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अगर नर्सिंग कॉलेजों की बात करते हैं तो 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा, पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर माननीय होगा। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा पैन कार्ड होता है, जो इनकम टैक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो पहचान पत्र की तरह से मान्य होगा। जिस तरह से हमारा पहचान पत्र की मान्यता दी गई है उसी प्रकार से पैन कार्ड को भी मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। जो कृषि का ऋण लक्ष्य था या टारगेट था, उसको 20 लाख करोड़ रुपए किया कर दिया गया है, जिससे हमारे पशुपालन, मछली पालन और डेयरी में अधिक ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगला है नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, ये देख लेते हैं नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी से क्या होगा, जिससे बच्चों को भौगोलिक जानकारी मिलेगी, उन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा के सोर्स उत्पन्न कर दिए जाएंगे और यह जो होगी अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, पीएम आवास योजना को 66% यानी 79,000 करोड़ तक बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विशेष रूप से जनजातीय लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष में 2.40 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। अगर प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो प्राकृतिक खेती पर जोर दिया गया है। क्यों? अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वे प्राकृतिक खेती को अपना सकें। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, ऊर्जा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये बात आपको याद रख लेनी है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा, सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रख लेना है, कौशल विकास योजना जो है 4.0 लॉन्च करेगी। इसके जरिए से 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश भर में खोले जाएंगे। कितने इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे? 30। ये आपको ध्यान रख लेने हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए ऐलान किया गया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त मंत्री ने 19,700 करोड़ का आवंटन किया। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन ऊर्जा मुहैया कराना है। कितनी ऊर्जा? 5 मीट्रिक मिलियन टन। नेक्स्ट है हमारा, 5G विकास सेवाओं के लिए 1,000 लैब की स्थापना की जाएगी। महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान हुआ है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में वरिष्ठ नागरिक जो बचत योजना है उसकी सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। यह सीमा पहले 4.5 लाख रुपए थी, उसको डबल कर दिया। नेक्स्ट है हमारा, सिगरेट के दाम में हुई बढ़ोतरी, इस पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। जो सिगरेट के दामों में बढ़ोतरी हुई है या होगी, तो जो कस्टम ड्यूटी थी उसको बढ़ा दिया गया है। सोने चांदी में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट है हमारा राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य क्या रखा गया है। जो हमारा राजकोषीय घाटा जो जिसको हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, उसको 2025-26 तक जीडीपी का 4.5% तक लाने का टारगेट है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम टैक्स सिस्टम की बात करते हैं, टैक्स व्यवस्था क्या है। अगर 0 से 3 लाख रुपए हैं तो कोई टैक्स नहीं होगा, और 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 10 लाख पर 15%, और 12 से 15 लाख पर 20%, और 15 लाख से ऊपर 30%। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं होगा या टैक्स नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए इस बजट से लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 कब पेश किया गया। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, 1 जनवरी 2023, 1 फरवरी 2023, 5 मार्च 2023 या फिर 22 जनवरी 2023। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 में नई टैक्स व्यवस्था में कितने लाख रुपए तक आय में छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि 7 लाख से ऊपर या 7 लाख पर आय में छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 7 लाख पर छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 में देश भर में कितने स्किल इंडिया सेंटर विकसित किए जाएंगे। मैंने आपको बताया था स्किल इंडिया सेंटर जो कि 30 थे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 30 स्किल इंडिया सेंटर विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अगर बजट शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये फ्रेंच भाषा से हुई थी, आप लोगों को ये ध्यान रख लेना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच भाषा से फ्रेंच भाषा से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। अगर बजट व्यवस्था की जनक की बात करते हैं तो विलियम जैक्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस प्रधानमंत्री ने पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे भारत के जिन्होंने पद पर रहते हुए बजट को पेश किया था। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजीव गांधी। तो दोस्तों ये तीनों प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए जो है बजट पेश किया था, या पद पर रहते हुए नहीं कह सकते, ये प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने ये वित्त मंत्री रहकर भी बजट इन्होंने पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। अगर भारत के पहले बजट की बात करते हैं तो कब पेश किया गया था, आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 18 फरवरी 1860, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1975। तो दोस्तों भारत के अगर सबसे पहले बजट की बात करते हैं तो सन 1860 में इसको पेश किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर बजट शब्द के उल्लेख की बात करते हैं तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 112 की, तो उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है जो कि बजट की तरह ही होता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था। 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2017 में। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे 2016 में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे वित्त मंत्रालय जो है हमारा बजट तैयार करता है। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। जो हमारा स्वतंत्र भारत हुआ, जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद पहला बजट किसने पेश किया था, आप लोगों को ये बताना है। आपके ऑप्शन है षणमुखम शेट्टी, दिनेश प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते मैं आपको बता दूं, षणमुखम शेट्टी जी ने जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत में जीरो बेस बजट का प्रयोग पहली बार कब किया गया। अगर जीरो बेस बजट की बात करते हैं तो सन 1987 में भारत में जीरो बेस बजट का पहली बार उपयोग किया गया था। 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी के द्वारा कब पेश किया गया था। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 दिसंबर 1967 को या फिर 26 नवंबर सन 1947 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1947 में ही पेश किया गया था, 26 नवंबर सन 1947 में। नेक्स्ट है हमारा, संसद में अब तक कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। अगर पेपरलेस बजट की बात करते हैं तो अब तक 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, 2021 में, 2022 में और 2023 में। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। निर्मला सीतारमण जी जो हैं भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना है हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या फिर निर्मला सीतारमण। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे इंदिरा गांधी जो जी थी हमारे देश की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री थी। नेक्स्ट है हमारा, गणतंत्र भारत का
पहला बजट किसने पेश किया था? अगर गणतंत्र भारत की बात करते हैं, जो 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा देश गणतंत्र हुआ या हमारे देश में संविधान लागू हुआ, उसके बाद पहला बजट किसने पेश किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट है हमारा, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बजट से संबंधित थे, जो आपकी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना थी, और बजट से संबंधित जितने भी पॉइंट बन सकते थे मैंने आपको सब बता दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।